अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ब्रांडेड सूट में बनने वाली ये ट्रेंडी बूट पाइपिंग डिज़ाइन, जो आपके सूट की फिनिशिंग को बिल्कुल बुटीक स्टाइल बना देगा। बहुत आसान तरीके से इसको बनाना बताऊंगी। ये मेथड बिगनर भी इजीली ट्राई कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को अगर आपने फुल वॉच कर लिया, फिर आप बहुत आसान तरीके साथ फिनिशिंग के साथ इस बूट पाइपिंग को बना सकेंगी। तो ये मेरे पास कुर्ती है और इसका नेक भी आपने देख लिया। इसमें मैं बूट पाइपिंग बनाऊंगी। सबसे पहले मुझे गोल गला कटिंग करना है, तो उसके लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रख लिया है और गले की चौड़ाई 3.25 इंच ली है। और आप इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा कर सकती हैं अपने हिसाब से। और लेंथ रखी है मैंने 5 इंच। उसके बाद फिर यहाँ से भी 3.25 इंच के ऊपर मार्क करके और स्केल की मदद से एक चौकोर बॉक्स बना दें और सिंपल गले की गोलाई की शेप दे दें। इतना आसान तरीका है कि आप इसको एक बार भी बनाएंगी तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये बूट पाइपिंग बनेगी, जो कि ब्रांड सूट में बहुत ज़्यादा वायरल है। और अगर बात करें समर सीज़न की, तो लॉन के ड्रेस पे हल्की फुल्की से ही गले की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, जो कि कंफर्टेबल भी होती है। अब यहाँ पे आपने कुर्ती के ऊपर गले और पट्टी को चिपका लेना है। पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और पट्टी के सेंटर में मैंने मार्क कर लिया है इस तरीके से, क्योंकि अब इस मार्क से आपने दोनों तरफ जितनी चौड़ी बूट पाइप निकालनी है, नॉर्मली 2-2 सूत की काफ़ी होती है, और दोनों तरफ ही आपने सेंटर से 2-2 सूत के ऊपर मार्क करना है। इन निशानों को ऊपर तक लगाना है ताकि सिलाई करते हुए एक जैसा गैप आए। फिर स्केल की मदद से इन लाइन को आपने सीधा कर लेना है। वैसे मैं अंदाजे से ही सिलाई लगाती हूँ, लेकिन सिखाने का मकसद ये है कि जो कि बिगनर है मेरी बहन है, वो भी इजीली इसको बना सकेंगी। अब गले के साथ साथ ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और पाइपिंग की जितनी लेंथ रखनी है वहाँ तक आपने इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है, जो कि हमने 2-2 सूत का लगाया था। फिर वहीं पे आपने तिरछा निशान लगाना है और सिंपल कटिंग करना है। जो तिरछा निशान लगाया है, इनको आपने ऐसे ही तिरछा कट करना है। अब पाइपिंग के लिए कपड़ा कटिंग करना है, तो उसके लिए आपने लंबाई नापनी है। 1.5 इंच बढ़ा के ही हमने कपड़े को कटिंग करना है। ऐसे ही आपने चौड़ाई भी नाप लेनी है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि सामने वाली पट्टी की लंबाई बिल्कुल सीधी थी, इसलिए आपने कपड़ा भी सीधा लेना है। ये मेरे पास ट्राउज़र वाला कपड़ा है और लंबाई जितनी नापी है उससे आपने 1 से 1.5 इंच बढ़ता हुआ रखना है और फिर 2 इंच की चौड़ाई या 2.25 इंच तक की चौड़ाई लेके और सिंपल इस फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। एक बात पे और आपने ध्यान देना है, गले वाली जो बुकरम है वो सिंपल जो फ्यूजिंग गले वाली होती है वो है, और यहाँ पर इस पट्टी के लिए मैं 0 साइज़ की बुकरम का यूज़ कर रही हूँ। पट्टी में आपने 0 साइज़ की बुकरम का ही यूज़ करना है। ये वाली बुकरम लेंगे तो फिर मोटी हो जाएगी और पाइपिंग बिल्कुल अच्छी नहीं निकलेगी। अब गले की पाइपिंग के लिए भी आपने इसी गोलाई को नाप लेना है और उसी में से ये कपड़ा बच गया था, तो ये जो अब आड़ी वाली बिल्कुल साइड है, अब यहाँ से हमने गले की पाइपिंग के लिए लेनी है। जितनी आपने लंबाई नापी है उससे आपने 1 इंच बढ़ती हुई ही नाप लेनी है और वही 2.25 इंच या 2 इंच चौड़ी पट्टी आपने आड़ी कटिंग कर लेनी है। तो ये मेरे पास 0 साइज़ वाली बुकरम है और इसको अब पट्टी आड़ी है तो इसको भी हमने आड़े ही बुकरम के ऊपर चिपकाना है। इस तरीके से आपने आड़ा करके चिपकाना है। फिनिशिंग के साथ और अच्छी बूट पाइपिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपने पट्टी किस तरीके से कटिंग की है। अगर आप सामने भी आड़ी पट्टी लगा देंगी तो वो फिनिशिंग नहीं आती, और अगर सीधी पट्टी ही आपने गले में लगा दी, गोलाई होती है उसमें, तो तब भी उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ दोनों पट्टियाँ मैंने कटिंग कर ली हैं। अब इसमें मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये मेरे पास रेशम वाला धागा है, थोड़ा सा ये मोटा है, और अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने सिंपल सिलाई वाला धागे का यूज़ करना है। ये सिलाई वाला धागा है, लेकिन मैं इसे रेशम वाले धागे का यूज़ करूँगी। इसको मैंने निडल में लगाया है और ये पट्टी को इस तरीके से तिरछा मैंने फ़ोल्ड कर लिया। एक निशान उठा लिया कि बस हमारे पास ये ऐसे तिरछा निशान आ जाए। दोनों पट्टियों को इस तरीके से फ़ोल्ड करके निशान लगा के और सिंपल मैंने बूट का गैप देते हुए इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं। एक सिलाई लगाएंगे, उसके बराबर से आपने बूट को रखते हुए और सिलाई लगा लेनी है। ये मैं सामने वाली पट्टी की सिलाइयाँ दिखा रही हूँ। आपने सेम गले वाली पट्टी की भी ऐसे ही सिलाइयाँ लगानी है। इस तरीके की छोटी मोटी अगर डिज़ाइनिंग आप ड्रेस के ऊपर करेंगी, वो भी स्पेशली लॉन के सूट पे, तो बहुत ही स्टाइलिश सा लुक देते हैं। स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हेवी डिज़ाइनिंग अच्छे नहीं लगते।
अब यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा के और ये जो एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा बुकरम थी उसको कटिंग करके और प्रेस कर ली है। इस पट्टी के ऊपर प्रेस आपने सिलाई लगा के लाजमी करनी है। अब एक पट्टी हटा दी, दूसरी पट्टी को ऐसे रख के और उसके ऊपर हमने ये इसे नेक लाइन को उल्टा करके रखा है और जो सिलाई के लिए निशान लगाया था उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। कट तक सिलाई चलानी है, कट तक आपने सिलाई को पक्का करके निकाल लेना है। अब दूसरी साइड देखें, ये नीचे की तरफ से स्टार्ट करना है। पहले हमने ऊपर की तरफ से इसमें पाइपिंग लगाई है, लेकिन यहाँ पर अब मैं नीचे की साइड में पाइपिंग लगाऊंगी। अगर इसको भी आप ऊपर की तरफ से लगाना चाहती हैं, हाथ सही बैठता है तो लगा सकती हैं। अब यहाँ पर ये मैंने पाइपिंग की सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं, सिर्फ अभी फ्रंट पे लगाई है, यानी कि इसके सामने वाली पट्टी पे ही लगाई है। और फिर सिंपल इसको इस तरीके से ही आपने इसे सीधा फोल्ड करना है और फोल्ड करके और प्रेस कर लेना है। स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा फिनिशिंग आती ही प्रेस के बाद है। जब दूसरी साइड से भी इस तरीके से प्रेस कर लें, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, जो उल्टी वाली साइड है, और जो कोना है उस कोने को भी फोल्ड कर देना है। जब फोल्ड करेंगे तो बुकरम के साथ आपने इसको पाइपिंग को ना अच्छी तरीके से टाइट करके पकड़ के और फिर प्रेस करना है, ताकि इसमें लूजिंग ना रहे। जब तक मैं प्रेस कर रही हूँ, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका लिंक मेरी इसी प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। अब ये उल्टी तरफ से भी पाइपिंग का कोना देखना है, अगर फोल्ड हो तो फिर उसको सही करके प्रेस कर लेना है। यहाँ हमने पाइपिंग को प्रेस कर लिया है और अब सिलाई लगानी है। पाइपिंग की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है और जहाँ तक कट है बस वहीं तक इसकी सिलाई लगा के और यहाँ से निकाल लेनी है और दूसरी साइड भी ऐसे ही कट तक ही बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। बचे हुए कट पीस से अगर आप अपनी बेबीज़ के रेडीमेड से भी अच्छी ड्रेस तैयार करना चाहती हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी बेबी गर्ल्स की ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ गले की तरफ से जो एक्स्ट्रा बुकरम या पट्टी निकल रही है उसको कट कर देना है और कट करने के बाद अब हमने गले की पाइपिंग लगानी है और यहाँ पर भी मैंने दो दो पॉइंट का मार्क कर लिया था। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आप चाहें तो बूट का फासला लेके अंदाजे से भी इस पाइपिंग को लगा सकती हैं। जिनको सिलाई आती है वो तो इजीली लगा लेंगी, लेकिन जिनको नहीं आती, जो नई सीखने वाली मेरी बहनें, वो अगर मार्किंग करके और फिर पाइपिंग लगाएंगी तो गैप जो होगा एक जैसा होगा, कहीं से चौड़ी पतली नहीं होगी। अब गले में भी फिर पाइपिंग लगाने के बाद इस तरीके से प्रेस करना है और गले में आपने अच्छी तरीके से प्रेस करना है, क्योंकि ये गुलाई वाला हिस्सा है, लेकिन हमने पट्टी भी आड़ी कटिंग की हुई है, इसलिए इसमें इतना मसला नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आराम के साथ ये फोल्ड हो जाएगी। प्रेस करने के बाद जो इसका कोना है यहाँ से भी आपने उतनी ही चौड़ाई में फोल्ड करना है। अब हमने करना है इसमें उल्टी तरफ से प्रेस भी, और इसके अलावा जो ये गुलाई वाला इसका हिस्सा है यहाँ पे हमने 2 से 3 कट लगा लेने हैं। उससे क्या होगा कि ये जो थोड़ा सा उठा उठा सा है, क्योंकि इसमें बुकरम लगी हुई है और सिलाइयाँ भी लगी हुई हैं, इसलिए इसमें थोड़ा जो अकड़पन है वो होता है, इसलिए आपने गुलाई की तरफ से कट लगा लेना है ताकि ये पट्टी जो है अच्छी तरीके से बैठ जाए, क्योंकि पट्टी भी चौड़ी है। चौड़ी पट्टी इसलिए हमने रखी है क्योंकि जो हमने इसमें बुकरम चिपकाई है कुर्ती में, वो भी कवर हो जाए और अलग से फिनिशिंग पट्टी लगाने की ज़रूरत ना हो। और बस यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगा दी है। कोने को बस आपने सामने की तरफ से फोल्ड करके और फिर अगेन इसको फोल्ड करना है और दोबारा से यहाँ पे देखें, ऐसे पहले आपने फ़ोल्ड करना है, फ़ोल्ड करके फिर सिंपल आपने दूसरा फ़ोल्ड इस तरीके से कर देना है। अब कोने की तरफ से अच्छी तरीके से पक्का करना है और पक्का करके और इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब चाहे तो दोबारा से एक बार इसको प्रेस कर लें ताकि गुलाई की तरफ से सही तरीके से ये बैठ जाए। बुकरम डबल हो गई है तो इस वजह से इसमें प्रेस करके थोड़ा सा इस गले को सेट करना ज़रूरी है। और अब इसमें मैंने पट्टी लगाई है तो इसको मैंने 2 तरफ से सिलाई लगा के बंद कर दिया है और 2 इंच चौड़ी इस पट्टी को तैयार किया है। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच इसका गैप दूंगी, 1.5 इंच तक इसको ओपन रखूँगी। ओपन रखने के बाद सिंपल इसको इस पट्टी को यहाँ पे रख के फिर पट्टी की सिलाई लगानी है और पट्टी को कोने की तरफ से आपने डबल अच्छी तरीके से पक्की सिलाई लगा लेनी है।
और चाहें तो आप इस पट्टी को 2 इंच तक भी छोड़ सकती हैं, मतलब जितनी लेंथ में आपको गला चाहिए उस हिसाब से इस पट्टी को रख के स्टिच कर सकती हैं। एक और बात कि आप इसमें पाइपिंग बिल्कुल सादी भी लगा सकती हैं, जैसे ये मैंने सिलाइयाँ लगा के लगाई हैं। उसके अलावा आप बिल्कुल सादी भी लगा सकती हैं। अब इसकी फिनिशिंग देखें और इसका लुक देखें, बिल्कुल ब्रांडेड लुक की बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लग के रेडी हुई है। कितना खूबसूरत ये गला लग रहा है। और अब इसकी बैक साइड भी देखें। कपड़ा ये जो हमने पाइपिंग का चौड़ा रखा था इसी वजह से कि इसको रख के और इजीली जो है हम इसके जो बुकरम है गले वाली उसको कवर कर सकें। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये आपने कमेंट्स करके बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद स्टिचिंग के आइडियाज़ देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।